ओके हेलो एमएससी वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम हमारी यूनिट आगे को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हमने हमारी फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट मैक्रोमोलेक्यूल को स्टार्ट किया था। मैक्रोमोलेक्यूल में मैं आपको 4 लेक्चर्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ। कौन कौन से? फर्स्ट लेक्चर पे हमने पॉलीमर पर इंट्रोडक्शन लिया था, पॉलीमर साथ ही साथ मैक्रोमोलेक्यूल पे डिस्कशन किया था, टाइप्स एग्जांपल वगैरह डिस्कस किए थे। सेकंड लेक्चर पे हमने कंडक्टिंग पॉलीमर पे बात की। थर्ड लेक्चर पे हमने मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पे बात की एंड फोर्थ लेक्चर पे हमने काइनेटिक्स ऑफ पॉलीमराइजेशन रिएक्शन पे बात की। ठीक है, अब आज आगे बात करते हैं हमारे फिफ्थ लेक्चर पे। और आज के इस फिफ्थ लेक्चर पे जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका एलसीपीएस। एलसीपीएस मतलब लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स। ठीक है, तो अब ये लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स क्या होता है, काफी आसान टॉपिक है, आपको डेफिनेटली क्लियर आएगा, आप जस्ट सुनते रहिएगा। ठीक है, तो फर्स्टली मैं आपको ये बता दूं कि हमने पढ़ना क्या क्या है लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स पे। तो फर्स्टली मैं आपको डेफिनेशन वाइज एक्सप्लेन करूंगी लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स होते क्या है, इनमें जो बेसिक टर्मिनोलॉजी आएगी हम वो भी डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इनकी प्रॉपर्टीज, इनके एग्जांपल्स, इनका स्ट्रक्चर, ठीक है, इनके क्लासिफिकेशन, सब कुछ हमने आज के लेक्चर पर डिस्कस करना है। ठीक है, तो लेंथी नहीं है लेक्चर, थोड़ा सा ही है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। ठीक है, तो देखो ना लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स क्या है। तो फर्स्टली आप देखो, मैं आपको पहले समझा देती हूँ, देन हम थ्योरी पे जाएंगे। तो देखो ना, आपको नाम से मालूम पड़ रहा है लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स क्या है, एक टाइप की पॉलीमर है। ठीक है, इतना तो आप बोल सकते हैं, लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर क्या है, एक टाइप की पॉलीमर। ओके, बट इन पॉलीमर की एक स्पेशलिटी होती है। स्पेशलिटी क्या होती है, ये जो पॉलीमर्स होते हैं ना, इनकी जो स्टेट है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक लगाया लिक्विड और क्रिस्टल, तो लिक्विड तो आपकी एक टाइप की स्टेट हो गई, क्रिस्टल क्या हुआ, क्रिस्टल भी तो आपकी स्टेट हुई ना। आपको मालूम है हमारी जो सॉलिड स्टेट होती है, सॉलिड स्टेट में तो हमको क्रिस्टल्स मिलता है, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि लिक्विड भी मेरी एक स्टेट है, क्रिस्टल भी मेरी एक टाइप की स्टेट ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये पॉलीमर्स के, लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स की स्पेशलिटी ये होती है कि ये जो पॉलीमर्स होते हैं, इनकी जो स्टेट होती है ना, वो इनके क्या होती है, बिटवीन होती है, इन दोनों के बीच में होती है ना। वो क्या है, पूरी तरह से लिक्विड होती है, ऐसा नहीं कह सकते कि आपका पॉलीमर पूरी तरह से लिक्विड है, ना आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपका पॉलीमर पूरी तरह से सॉलिड है। ठीक है, इन पॉलीमर्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, इन पॉलीमर्स की जो स्टेट होती है, वो इनके मिड बिटवीन होती है, यानी कि वो लिक्विड की तरह भी कभी एक्ट कर सकता है, कभी वो क्रिस्टल यानी कि सॉलिड की तरह भी कभी एक्ट कर सकता है। तो ऐसे क्रिस्टल को ही आप बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स, यानी कि सिंपली मैं अगर आपको बोलूं, लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लिक्विड और क्रिस्टल यानी कि सॉलिड के मिड बिटवीन होती है, यानी कि उन दोनों के बीच में होती है। ठीक है, कभी वो सॉलिड की तरह एक्ट कर सकते हैं, कभी वो सॉलिड की प्रॉपर्टी आपको दिखाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टी दिखाएंगे वो भी नीचे डिस्कस करेंगे। कभी आप जितना सुनो कि अभी कभी आपके पॉलीमर जो है वो सॉलिड की प्रॉपर्टी भी दिखाएंगे, कभी वो लिक्विड की प्रॉपर्टी भी दिखाएंगे, इतना हुआ। तो इसे बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स। ठीक है, तो अब देखो ये लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर की स्टेट कैसे बनती है, मैं आपको सिंपली ये चीज बता देती हूँ। सपोज कीजिए ना आपके पास कोई एक सॉलिड है, ठीक है, तो सपोज मैंने आपको कोई एक सॉलिड दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोल रही हूँ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करेंगे, इसे सिंपली हीट कर देंगे, इसे टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा सिंपली। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि आप वापस से लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करो, तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, लिक्विड को कूल कर देंगे और सिंपल कूलिंग से आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपको नोन है। ठीक है, अब ये दोनों जो पर्टिकुलर स्टेट है सॉलिड और लिक्विड, ये तो आपकी एक पर्टिकुलर स्टेट है सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, इन दोनों पर्टिकुलर स्टेट के बीच में भी आपको एक फेज मिलता है, एक स्टेट मिलता है, उसी फेज को आप बोलते हैं टर्बाइड स्टेट, या फिर आप बोल सकते हैं हैजी लिक्विड स्टेट। ठीक है, तो या फिर आप इसे बोल सकते हैं टर्बाइड स्टेट। ठीक है, टर्बाइड स्टेट आप इसे बोल सकते हैं, या फिर आप इसे हैजी लिक्विड स्टेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, हैजी लिक्विड स्टेट भी बोल सकते हैं, और इस स्टेट में ही आपके ये लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस स्टेट में क्या होगा, जो यहाँ पे जो आपकी बीच में मिड में जो ये स्टेट बनेगी, ये स्टेट की अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रही है। तो ये जो स्टेट है वो कभी सॉलिड की प्रॉपर्टी भी आपको दिखाएगी, कभी आपको लिक्विड की प्रॉपर्टी भी दिखाएगी। तो इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सॉलिड और लिक्विड के सिमिलर होती है, कभी वो सॉलिड की हो जाएगी, कभी वो लिक्विड की हो जाएगी, इतना हुआ। अब देखो ना, इसको मैं आपको कुछ ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, आप सभी को ये चीज भी नोन है कि जैसे आपके जो सॉलिड्स होते हैं ना, सॉलिड्स के क्या होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, तो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब इनके पास एक फिक्स पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका जो सॉलिड है वो मेल्ट होगा। जिससे मैं आपको NaCl का एग्जांपल दिखाऊं, तो NaCl जो आपका क्रिस्टल होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 801 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके आपका NaCl क्या है, टोटली मेल्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं, अगर मैं इससे थोड़े से पीछे चले जाऊं, जैसे मैं अगर
90 डिग्री सेल्सियस पे अगर चले जाओ तो देखो कितना थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों टेम्परेचर दोनों डिग्री सेल्सियस पे क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन क्या होगा, इस पॉइंट पे भी आपका NaCl टोटली मेल्ट नहीं होगा, पूरी तरीके से मेल्ट नहीं होगा, बट थोड़ा सा तो मेल्ट होगा। इतना हाई टेम्परेचर अगर आप NaCl को दे रहे हैं तो NaCl पूरी तरीके से तो मेल्ट कब होगा, इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये 801 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा। लेकिन क्या है, इससे पहले वाला जो टेम्परेचर आप दे रहे हैं 799 डिग्री सेल्सियस, उस पे क्या आपका NaCl थोड़ा बहुत तो मेल्ट होगा। तो वो जो स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी जब आपका NaCl क्या है ना पूरी तरीके से सॉलिड है ना पूरी तरीके से लिक्विड है, उस स्टेट को ही आप बोलते हैं ये टर्बाइड स्टेट और हैजी लिक्विड स्टेट। उसी स्टेट की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ क्योंकि सेम स्टेट पे क्या आपका लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। इसको आप सिमिलरली ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सपोज करो मैं आपको कोई एक सॉलिड दे रही हूँ, ए सॉलिड, ठीक है। मैंने आपको ये चीज आपको नोन है कि ये जो सॉलिड आपका ए है ये अभी सॉलिड फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में, लेकिन अगर ये आपको लिक्विड स्टेट में देखना है तो अगर आप इसको लिक्विड स्टेट देखेंगे तो आपको ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, मतलब ये एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड के फॉर्म में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब आपने स्टार्ट किया इस लिक्विड को, मतलब सॉरी इस सॉलिड ए को हीट करना, ठीक है। तो आपने इसे हीट किया हीट किया हीट किया, एक क्या है ऐसे, मतलब आपने इसे हीट करके क्या ऐसी स्टेट में पहुंचा दिया जहां पे ये क्या है ना तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, ना तो ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट लिक्विड में कन्वर्ट है, ना ये पूरी तरीके से क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में है। तो ये जो बीच की स्टेट इसको देखने को मिलेगी यहाँ पे, इसी स्टेट को आप बोलते हैं टर्बाइड स्टेट और हैजी स्टेट, ठीक है। यानी कि इस स्टेट में क्या है आपका जो कंपाउंड है यहाँ पे जिसकी बात कर रहे हैं ए की, वो तो ना पूरी तरीके से सॉलिड है ना वो पूरी तरीके से लिक्विड है, ठीक है। उसमें क्या थोड़ी लिक्विड की प्रॉपर्टी है थोड़ी सॉलिड की प्रॉपर्टी है, तो सेम स्टेट ही आपकी क्या होती है टर्बाइड स्टेट एंड हैजी स्टेट। और इसी स्टेट में क्या आपका लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर भी एग्जिस्ट करता है, जिस वजह से इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है आपके लिक्विड और सॉलिड के बीच की होती है, लिक्विड और क्रिस्टल के बीच की होती है। कभी ये लिक्विड की तरह एक्ट करता है, कभी ये सॉलिड की तरह एक्ट करता है, ठीक है। इतना हुआ। अब देखो अगर मैं आपको क्या है इसका डेफिनेशन के थ्रू एक्सप्लेन करवाऊं बाकी की चीजों को, तो आप नीचे सुनिएगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है बाय डेफिनेशन में आपको सिंपली बताती हूँ, ये बोल रहा है लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स, तो ये बोल रहा है लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स यानी कि LCPR एज द पॉलीमर्स, ये एक टाइप के पॉलीमर्स हैं दैट एग्जिबिटिंग प्रॉपर्टी बिटवीन, यानी कि जिनकी प्रॉपर्टी किसके बिटवीन की होती है, हाईली ऑर्डर सॉलिड क्रिस्टलाइन मटीरियल। अभी देखो हाईली ऑर्डर सॉलिड क्रिस्टलाइन मटीरियल भी क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगी। अभी जैसे इतना देखो सॉलिड, ठीक है, सॉलिड एंड अमॉर्फस डिसऑर्डर लिक्विड, यानी कि लिक्विड सॉलिड और लिक्विड के बीच की होती है ओवर अ वेल डिफाइंड टेम्परेचर रेंज। ओवर अ वेल डिफाइंड टेम्परेचर रेंज मतलब आपके पास एक डेफिनेट टेम्परेचर रेंज होनी चाहिए, क्योंकि देखो ना अगर आप टेम्परेचर वरी करेंगे तो आपकी जो ये स्टेट है वो वरी हो जाएगी, समझ में आ रहा है, क्योंकि सॉलिड को हीट करते ही तो हम लिक्विड में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं मतलब टेम्परेचर दे रहे हैं, तो सॉलिड को अगर आप टेम्परेचर देंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो बीच की स्टेट है इसके लिए अगर टेम्परेचर बदल जाएगा तो ये भी तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इनके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमको क्या एक डेफिनेट टेम्परेचर रेंज की बात यहाँ पर को करनी है, ठीक है। अब देखो इतना तो हुआ ना कि एलसीपी क्या होते हैं, एलसीपी आपके वो पॉलीमर्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी लिक्विड एंड सॉलिड के बीच की होती है ओवर अ डेफिनेट टेम्परेचर रेंज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिक्विड और सॉलिड के आगे एक बड़ी सी लाइन लिखी हुई है, सॉलिड के आगे लिखा है हाईली ऑर्डर सॉलिड क्रिस्टलाइन मटीरियल। अब हाईली ऑर्डर सॉलिड क्रिस्टलाइन मटीरियल का क्या मतलब है, फर्स्टली मैं आपको ये बताती हूँ। देखो आपको ये चीज नोन है वैसे तो कि सॉलिड्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड, एक होता है अमॉर्फस सॉलिड, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड मतलब क्या हुए, वो सॉलिड जिनमें जो क्रिस्टल्स होते हैं, जिनमें जो आपके सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलरली एक प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज रहते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या है सॉलिड के पार्टिकल को एक के बाद एक लगाया हुआ है, यानी कि एक ऑर्डर्ड वे में इनको अरेंज किया हुआ है। तो ये सॉलिड जिनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं, इनको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। और इन्हीं सॉलिड्स की यहाँ पर को बात की है, तो हमने क्या लिखा है हाईली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। हाईली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल मतलब ऐसे सॉलिड्स जहां पे जो आपके पार्टिकल्स है वो एक ऑर्डर्ड वे में, और ऐसे सॉलिड्स को ही आप बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो यहाँ पे जो सॉलिड्स हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की ही बात की है। इसके अलावा जो अमॉर्फस सॉलिड होते हैं उनमें क्या होते हैं, ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होंगे, वो क्या होंगे डिसऑर्डर होते हैं, ठीक है। मतलब एक प्रॉपर अरेंजमेंट उनको देखने को नहीं मिलेगा कि एक शीट के नीचे दूसरी शीट है, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉलिड की बात। अब आगे लिक्विड के आगे क्या लिखा है, लिक्विड के आगे लिखा है अमॉर्फस डिसऑर्डर लिक्विड। तो देखो वही चीज तो है,
अमॉर्फस मतलब मैंने क्या बोला, जहां पर आपको एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं मिलता, और डिसऑर्डर मतलब अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर ही तो होगा। जब ऑर्डर्ड आपका जब आपका अरेंजमेंट क्या होगा, रेगुलर होगा, तभी तो आप उसे बोलते हैं ऑर्डर। अगर अरेंजमेंट आपका रेगुलर नहीं होगा तो आप उसे बोलेंगे डिसऑर्डर। तो लिक्विड के केस में आपको पता है, लिक्विड के केस में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होता है, सॉलिड के जैसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं होता, गैस से ज्यादा होता है बट सॉलिड से तो कम होता है, जिस वजह से लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े क्या होते हैं, डिसऑर्डर्ड वे में अरेंज होते हैं, जिस वजह से हम उसे बोलते हैं, लिक्विड को क्या बोलते हैं, अमॉर्फस डिसऑर्डर लिक्विड। ठीक है, तो जब आप डेफिनेशन देंगे तो एक प्रॉपर मतलब प्रॉपर वे में बोलना वो चीज सही लगती है, सिंपल वे में लिक्विड और क्रिस्टल के बीच में एग्जिस्ट करता है। इससे बढ़िया बोलने को क्या है कि हाईली ऑर्डर्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड मटेरियल और अमॉर्फस डिसऑर्डर लिक्विड के बीच में लाई करता है ओवर अ डेफिनेट टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे पॉलीमर को आप क्या बोलते हैं, लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर। ठीक है, पहली डेफिनेशन समझ में आई। अब देखिए दूसरी डेफिनेशन क्या बोल रहा, दूसरी डेफिनेशन ये बोल रहा, और वी कैन से दैट, और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो आपके एलसीपी होती है यानी कि लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स होते हैं, ये आपके वो पॉलीमर्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होती है, लिक्विड क्रिस्टल के सिमिलर होती है। अब देखो लिक्विड क्रिस्टल और लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर की ये दो टाइप की बात होगी, एक तो पर्टिकुलर होता है लिक्विड क्रिस्टल, एक होता है लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स। तो ये बोल रहा है लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर आपकी वो पॉलीमर्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी लिक्विड क्रिस्टल के सिमिलर होती है। अब ये लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। एंड उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड यूजुअली कंटेन एरोमेटिक रिंग लाइक अ मीसोजेंस। और अगर आप इन पॉलीमर्स का स्ट्रक्चर देखेंगे तो इनके स्ट्रक्चर में आपको एरोमेटिक रिंग मिलेंगी जैसे मीसोजेंस में मिलती है। अब ये मीसोजेंस क्या है तो मैं आपको आगे जाके लिक्विड क्रिस्टल और मीसोजेंस के बारे में भी अभी बताऊंगी। ठीक है, तो ये तो आपकी दूसरी डेफिनेशन हो गई और करके। ठीक है, नाउ अब हमने एक चीज बोली थी ना कि आपके जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं वो इन दोनों के बिटवीन होते हैं। ठीक है, तो वो कभी सॉलिड की प्रॉपर्टी लेंगे कभी लिक्विड की प्रॉपर्टी लेंगे। तो सॉलिड की वो क्या प्रॉपर्टी लेते हैं, लिक्विड की क्या प्रॉपर्टी लेते हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो सॉलिड क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टी वो लेंगे, वैसी पहली प्रॉपर्टी होगी आपकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जो आपके क्रिस्टल की जो आपके सॉलिड की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होती है वो ही प्रॉपर्टी आपकी इन पॉलीमर्स की होगी। दूसरा है अरेंजमेंट ऑफ ए पार्टिकल, जैसे आपके सॉलिड अपने पार्टिकल को एक रेगुलर ऑर्डर्ड वे में अरेंज करते हैं, सिमिलरली पॉलीमर्स के पार्टिकल्स भी एक रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में होंगे। ठीक है, इसके अलावा और प्रॉपर्टी भी है, अभी जैसे यहाँ दो लिखी है। बाकी लिक्विड प्रॉपर्टी हम देखें तो विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन एंड फ्लूइडिटी, ये तीन ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपका लिक्विड भी शो करता है, और यही तीन प्रॉपर्टी सिमिलरली आपका ये क्रिस्टल भी, ये पॉलीमर भी शो करेगा। ठीक है, तो इसके पास लिक्विड की प्रॉपर्टी भी है, क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है। तो ये एक डेफिनेट स्टेट में नहीं है कि हम बोले ये सॉलिड स्टेट में ये लिक्विड स्टेट में, ये क्या है इनके बीच की स्टेट में, जिसे आप बोलते हैं टर्बाइड स्टेट और हैजी सॉलिड, हैजी लिक्विड स्टेट। ठीक है, इतना हुआ। तो इतनी चीज हमने अभी डिस्कस की। ठीक है, अब मैं आपको पर्टिकुलरली ले जाती हूँ, जैसे मैंने बोला आपको लिक्विड क्रिस्टल और मीसोजेंस को एक्सप्लेन करूंगी। तो लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं सुनिएगा, काफी आसान है, इसी का पार्ट है। ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल सेम जैसे नाम से मालूम पड़ा, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया, क्या होता है लिक्विड क्रिस्टल, क्या होते हैं लिक्विड क्रिस्टल। अब आपके वो कंपाउंड होंगे, पॉलीमर की बात नहीं कर रहे, पॉलीमर नहीं लिखा है। ठीक है, तो लिक्विड क्रिस्टल आपके वो कंपाउंड होंगे जिनकी प्रॉपर्टी किसके सिमिलर होगी, सिमिलर टू क्रिस्टलाइन सॉलिड एज वेल एज द लिक्विड प्रॉपर्टी, यानी कि जिन सॉलिड की या फिर जिन कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी है वो सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड और लिक्विड की प्रॉपर्टी के सिमिलर है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, लिक्विड सॉलिड या फिर लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। इतना हुआ ना, तो ये तो आपका बेसिक हो गया, लिक्विड क्रिस्टल क्या है वो तो आपको यहाँ नाम से ही मालूम पड़ गया होगा। ठीक है, अब हम पर्टिकुलर पे बात करते हैं, मीसोजेंस क्या होता है, जो यहाँ पे आया था मीसोजेंस। ठीक है, मीसोजेन किसने क्या बोला था, जो आपके लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स होते हैं उन पॉलीमर के स्ट्रक्चर में आपको कंटेनिंग क्या देखने को मिलता है, एरोमेटिक रिंग्स देखने को मिलता है, जैसे आपको मेसोजेंस में मिलता था। ठीक है, अब मेसोजेंस क्या होता है वही चीज मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो काफी आसान है, ये क्या बोल रहा ना, अगर आप लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर की बात करेंगे, अगर आप लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर के स्ट्रक्चर को देखेंगे ना, तो आपको इनके स्ट्रक्चर में ना कभी कभार आपको रॉड लाइक, कभी आपको प्लेट लाइक रिपीटिंग यूनिट मिलेगी, क्योंकि आपको ये चीज तो नोन है ना कि हम पॉलीमर की बात करें तो पॉलीमर के केस में क्या होगी, रिपीटिंग यूनिट्स होंगी, सिंपल सी बात है। तो ये रिपीटिंग यूनिट क्या होती है, कभी रॉड लाइक होती है कभी प्लेट लाइक होती है। ठीक है, और अगर आप इनका लेंथ और विड्थ रेशियो देखोगे तो वो भी आपका काफी हाई होगा, यानी कि काफी लंबी और चौड़ी होती है। ठीक है, क्योंकि इनका लेंथ और विड्थ रेशियो क्या होता है, काफी हाई होता है। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर्स को, ऐसी ये जो यूनिट है, ऐसी ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को आप क्या बोलते हैं, मीसोजेनिक ग्रुप्स बोलते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं मीसोजेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, देखो अगर मैं आपको थ्योरी के थ्रू लेके जाऊं तो ये बोल रहा है एलसीपीएस यानी कि लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स कंटेनिंग अ रिजिड रॉड लाइक और प्लेट लाइक
रिपीटिंग यूनिट, क्योंकि पॉलीमर है तो ये जो यूनिट्स है वो आपकी रिपीटिंग होंगी विद अ हाई लेंथ एंड विड्थ रेशियो, इनका जो लंबाई चौड़ाई होगी वो भी आपकी काफी ज्यादा होगी। तो ऐसे ग्रुप्स को, ऐसे स्ट्रक्चर्स को ही आप क्या बोलते हैं, मीसोजेनिक ग्रुप्स बोलते हैं। अगर हम आगे बात करें तो ये बोल रहा है मीसोजन आर द कंपाउंड दैट डिस्प्ले लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी। तो ये बोल रहा है मीसोजन आपके क्या है, मीसोजन एक टाइप के कंपाउंड्स हैं जो कि क्या लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जैसे आपके लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर शो करता है लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी को, सिमिलरली मैसोजेंस भी आपके क्या है लिक्विड क्रिस्टल प्रॉपर्टी को शो करते हैं और ये एक टाइप के कंपाउंड है। आगे बात कर रहा है, ये बोल रहा है मीसोजन कैन बी डिस्क्राइब एज अ डिसऑर्डर्ड सॉलिड एंड ऑर्डर्ड लिक्विड। ठीक है, तो मीसोजेंस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अगर आप इसे डिफाइन करना चाहते हैं तो आप इसे डिसऑर्डर्ड सॉलिड भी बोल सकते हैं और ऑर्डर्ड लिक्विड भी बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि देखो ना, आपका जो मीसोजेंस है वो भी तो किसके बीच की स्टेट है, लिक्विड और सॉलिड के बीच की स्टेट है। तो नीचे लिखा हुआ है बिकॉज दे अराइज फ्रॉम द यूनिक स्टेट ऑफ मैटर दैट एग्जिबिटिंग बिटवीन अ सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, तो जो आपके मीसोजन है वो एक यूनिक स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, यूनिक स्टेट ऑफ मैटर मतलब एक अलग स्टेट ऑफ मैटर है जो कि किसके बीच की स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड और लिक्विड। तो सॉलिड भी आपका एक स्टेट ऑफ मैटर है, लिक्विड भी आपका एक टाइप के स्टेट ऑफ मैटर है। इन दोनों के बीच के जो यूनिक स्टेट ऑफ मैटर है वहां आपके क्या होता है, मीसोजेंस होता है। तो इन मीसोजन की जो प्रॉपर्टी होगी वो किसके बीच की होगी, सॉलिड और लिक्विड के बीच की होगी। तो हम मीसोजेंस को कैसे बोल सकते हैं, हम इसे डिसऑर्डर्ड सॉलिड बोल सकते हैं। डिसऑर्डर्ड सॉलिड मतलब ये सॉलिड तो है बट डिसऑर्डर्ड है। ठीक है, सॉलिड तो है बट डिसऑर्डर्ड है। डिसऑर्डर्ड कौन होता है, लिक्विड होता है, सॉलिड डिसऑर्डर्ड नहीं होते। तो हमने बोला मीसोजेंस आपके डिसऑर्डर्ड सॉलिड है, इसका मतलब इसमें सॉलिड की प्रॉपर्टी है तब हम इसे सॉलिड कह रहे हैं, लेकिन आगे डिसऑर्डर्ड लगा दिया, इस मींस इसमें लिक्विड की प्रॉपर्टी भी है, क्योंकि डिसऑर्डर कौन होता है, लिक्विड होता है। ठीक है, और हम इसे क्या है, ऑर्डर्ड लिक्विड भी बोल सकते हैं। ऑर्डर्ड लिक्विड मतलब ये आपका लिक्विड है, स्टेट इसने साफ साफ बोल दी ये लिक्विड स्टेट में है, लेकिन अगर ऑर्डर्ड आगे लगा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो आपका जो आपके लिक्विड्स होते हैं ना, जनरली स्टेट ऑफ मैटर में जो लिक्विड होता है वो कभी भी ऑर्डर्ड नहीं होता है, आपको भी मालूम है। लेकिन अगर मैं ऑर्डर्ड लिक्विड बोल रही हूँ, इट मींस ये मैसोजेंस जो है वो आपके लिक्विड स्टेट में है, बट वो लिक्विड के पास क्या है, सॉलिड की प्रॉपर्टी, इस वजह से वो ऑर्डर्ड है। जिस वजह से हम बोल सकते हैं ये मैसोजेंस क्या है, सॉलिड और लिक्विड दोनों की प्रॉपर्टी अपने ऊपर लेके बैठते हैं। ठीक है, तो हमारे जो मैसोजेंस है वो भी एक टाइप के क्या है, लिक्विड क्रिस्टल है। इतनी चीज हुई। अगला क्या है, मैसोजन, मैसोफेज क्या होता है, मैसोफेज क्या होता है, ये उस पर्टिकुलर स्टेट की बात कर रहा है, वो उस पर्टिकुलर यूनिक स्टेट ऑफ मैटर की बात कर रहा है जहां पर क्यों आपको ये मीसोजेंस रहते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी किसके इंटरमीडिएट होती है, लिक्विड और सॉलिड की इंटरमीडिएट होती है। इतनी चीज आई। या फिर आप बोल सकते हैं मीसोजेंस आपकी वो स्टेट ऑफ मैटर होते हैं जो कि किसके बीच में एग्जिस्ट करती है, सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर एंड लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, इतनी चीज आई, तो ये तो काफी इजी है, इतना कर लेंगे ना। ठीक है, इतना हुआ। अब आगे बात करते हैं, देखो हमने बात कर ली लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स क्या होता है, डेफिनेशन देख ली, प्रॉपर्टी मैंने बता दी, लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होता है, मीसोजेंस मैंने बता दिया। ठीक है, तो मीसोजेंस भी एक टाइप का आप एग्जांपल में ले सकते हैं, मीसोजेंस भी एक टाइप के क्या होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स ही होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल ही होते हैं। ठीक है, नाउ अब आगे क्या बोल रहा है, वो अभी आगे क्या बोल रहा है, ठीक है, अभी बोल रहा है 3 वेरी कॉमन एलसी मीसोफेज आर द निमेटिक, स्मैटिक एंड स्मैटिक से। ठीक है, अब यहाँ पर इसने क्या 3 एलसी यानी कि लिक्विड क्रिस्टल मीसोफेज आपको दिए हुए, एक है आपका निमेटिक, एक है स्मैटिक है, एक है स्मैटिक सी। इनको हम सेपरेटली आगे पॉइंट टू पॉइंट इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर स्ट्रक्चर आया हुआ है तो इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो 3 कॉमन एग्जांपल आपको दिए हुए हैं लिक्विड क्रिस्टल के, एक होता है निमेटिक, एक होता है स्मैटिक, एक होता है स्मैटिक सी। ठीक है, अब देखो स्मैटिक ये है, स्मैटिक सी ये है, निमेटिक ये है, तो इनकी बेसिक प्रॉपर्टी मैं आपको यहाँ पे बता दूं। तो देखो ना, सिंपली इतना बोल रही हूँ कि सिमेटिक ए और सिमेटिक सी क्या है, एक ही टाइप से आए हुए हैं, यानी कि ये सिमेटिक क्रिस्टल लिक्विड से ही आए हुए हैं। ठीक है, तो ये लिक्विड क्रिस्टल सिमेटिक के 2 टाइप है, सिमेटिक ए एंड सिमेटिक सी। तो सिमेटिक के आप केस में आपको क्या देखने को मिलता है, अगर मैं इनका नेचर बताऊं तो ये स्लिपरी नेचर के होते हैं। ठीक है, जैसे आपका सोप वगैरह होता है वैसे स्लिपरी नेचर के ये होते हैं। साथ ही साथ अगर आप इनका ऑर्डर देखेंगे, इनका अरेंजमेंट देखेंगे, तो यहाँ पे आपको एक रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं दोनों में आपको एक रेगुलर अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। कैसे, देखो ये जो आपकी एक चेन है, ठीक है, ये अगर इस डायरेक्शन में एक्सिस के अलोंग है तो ये भी एक्सिस के अलोंग है, ये भी एक्सिस के अलोंग, सारी की सारी एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, ये आपका बन गया स्मैटिक ए। ठीक है, अगर सबके सब एक्सिस के अलोंग है तो मतलब एक एक्सिस के अलोंग है तो सबके सब एक्सिस के अलोंग है, यानी कि यहाँ पर एक आपको प्रॉपर अरेंजमेंट, प्रॉपर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, सिमेटिक सी के केस में क्या है, कोई भी आपकी एक्सिस की ओर नहीं है, सबकी सब आपकी लेफ्ट हैंड की ओर शिफ्ट हो रही है। तो एक लेफ्ट हैंड की ओर शिफ्ट है तो सारी की सारी आपकी लेफ्ट हैंड की ओर शिफ्ट है। तो ये डिफरेंस है, एक आपके एक्सिस की ओर है, एक आपकी क्या एक्सिस के अलोंग नहीं है। ठीक है, एक लेफ्ट हैंडेड साइड में है, तो इसकी वजह से एक सिमेटिक सी बन गया। बाकी दोनों की प्रॉपर्टी आपकी एज इट इज है कि दोनों के दोनों क्या होता है, प्रॉपर रेगुलर अरेंजमेंट शो करता है।
क्योंकि एक जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में सारी के सारी जा रही है, ठीक है। लेकिन निमेटिक के केस में क्या होता है, देखो निमेटिक जो होती है ना लिक्विड क्रिस्टल, वो थ्रेड लाइक आपको देखने को मिलती है। और अगर ये थ्रेड लाइक आपको देखने को मिल रही है तो यहाँ पर को आपको एक रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट देखने को नहीं मिलेगा। और देख सकते हैं नहीं भी मिल रहा है, यहाँ पर देखो आपका ये थ्रेड यहाँ बन रहा है और ये आपका ग्रुप यहाँ पर है, ठीक है। और इस ग्रुप के अंदर आपको जूम करके आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर आपको क्या है, बेंजीन बेंजीन नहीं बोल सकती हूँ, एरोमेटिक रिंग आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। ये एरोमेटिक रिंग लगी हुई है इस पर, ठीक है। ये एरोमेटिक रिंग है, क्योंकि हमने ऊपर डिस्कस किया था ना लिक्विड क्रिस्टल के पास क्या होती है, एरोमेटिक रिंग कंटेन करता है ये, ठीक है। तो वहां पे वही चीज यहाँ पर लिखी है। लेकिन यहाँ पर देखो आपको एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं मिल रहा। देखो यहाँ पे कैसा था, ये सारे के सारे ग्रुप्स एक दूसरे के प्रॉपर अरेंजमेंट में थे, लेकिन यहाँ नहीं है। देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है, ऐसे ऐसे ग्रुप आपके अरेंज, ठीक है। देखो एक यहाँ है तो एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, एक यहाँ चला गया, तो यहाँ पर आपको अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं आपके निमेटिक क्रिस्टल्स, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। बाकी अगर मैं आपको नीचे लेके चलूं तो नीचे आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको क्या है, मीसोजेंस दिखाए हुए, मतलब ये भी आपको लिक्विड क्रिस्टल ही दिखाए, उनके अंदर मीसोजन दिखाए। मीसोजन मतलब ये हमारा जो एरोमेटिक एरिया होता है, हमने क्या पढ़ा था, देखो लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स वो पॉलीमर्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी लिक्विड क्रिस्टल के सिमिलर होती है, ठीक है। लिक्विड और क्रिस्टल दोनों की सिमिलर होती है और कंटेन करता है एरोमेटिक रिंग जैसे मीसोजन। तो देखो यहाँ इनकी ये मैं एरोमेटिक रिंग्स है जो मैंने अभी आपको सर्कल करवाई, और वही चीज मैं आपको यहाँ पर जूम करके दिखा रही हूँ। देखो आपका एक लिक्विड क्रिस्टल है जिसे आप बोलते हैं कैलामिटिक लिक्विड क्रिस्टल, दूसरा है आपका डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। दो टाइप के लिक्विड क्रिस्टल है, आपके एग्जांपल्स वहां पे से ऐड कर सकते हैं। इनका अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिल रहा है C5H11, ठीक है। ये आपके क्या होगी, दो एरोमेटिक रिंग लगी है और यहाँ पर साइनाइड ग्रुप C है, ठीक है। तो इस केस में क्या बोल रहा है, ये जो आपका पूरा कंपाउंड है ये तो आपका हो गया कैलामेटिक लिक्विड क्रिस्टल, लेकिन इनके बीच में जो ये एरोमेटिक एरिया इसे आप बोलते हैं मीसोजन, ठीक है। तो इससे आप बोल रहे हैं रॉड लाइक पार्ट जिसे आप बोल रहे हैं मीसोजन, यानी कि ये जो जितना पोर्शन है ये आपका रॉड लाइक पार्ट है, इसे आप बोलते हैं मीसोजन, ठीक है। अगला डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल की अगर हम बात करें तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे है C6H13O, ये भी आपका C6H13O, 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 सेम यहाँ C6H13O, यहाँ भी C6H13O, और इनके बीच में आपको एक एरोमेटिक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये एरोमेटिक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, चार रिंग आपको देखने को मिल रही है। तो ये जो चार रिंग आपको देखने को मिल रही है इसे आप बोलते हैं रिजिड डिस्क लाइक पार्ट, ठीक है। रिजिड डिस्क लाइक पार्ट जो कि आपका क्या है, मीसोजन है, यानी कि ये वाला एरिया आपका क्या है, मीसोजन है। और ये पूरा कॉम्प्लेक्स आपका क्या बन गया, डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल। तो हमने ये चीज देख लिया, पूरे डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल में ये जो बीच का पार्ट है, एरोमेटिक वाला पार्ट है, इसी को हम बोलते हैं मीसोजन, ठीक है। इतना हुआ। और इस मीसोजन की प्रॉपर्टी मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि इसकी प्रॉपर्टी लिक्विड और क्रिस्टल के बीच में लाई करती है, आपने थ्योरी के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। नाउ इतना हुआ। अब आगे बात करते हैं, देखो इनके क्लासिफिकेशन की अगर मैं आपको बात कराऊं तो क्लासिफिकेशन आपको क्या बोल रहा है, मैंने प्रॉपर्टी ऐड नहीं की क्या, एक मिनट, हाँ प्रॉपर्टी, ओहो प्रॉपर्टी हट गई। मैं आपको ऐसे सिंपली बता दूंगी क्या क्या प्रॉपर्टी आपने ऐड करनी है, ठीक है। अभी क्लासिफिकेशन पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, जनरली हम लिक्विड क्रिस्टल की बात यहाँ पर कर रहे हैं। लिक्विड क्रिस्टल को हम लोग क्या फोर टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, सिंपली जल्दी जल्दी देखते हैं। एक होता है थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल मतलब ऐसे लिक्विड क्रिस्टल जो टेम्परेचर पर बेस्ड होते हैं, यानी कि टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल, जिसे आप बोलते हैं जो लिक्विड क्रिस्टल लिक्विड के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं, उसे आप बोलते हैं लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल, ओके। अगला होता है डिस्कोटिक एंड कैलामेटिक लिक्विड क्रिस्टल। डिस्कोटिक एंड कैलामेटिक लिक्विड क्रिस्टल का क्या होता है, अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक आपको डिस्क लाइक दिखेगा डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल, कैलामेटिक लिक्विड क्रिस्टल आपको रॉड शेप का अपेयर होगा, ओके। अगला है मेटलोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल में क्या होता है, आपके मेटल्स भी प्रेजेंट होते हैं, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल के बीच में मेटल भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब अगर हम लोग पर्टिकुलरली बात करें थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल में, यानी कि पहला टाइप, तो थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल मैंने क्या बोला, ऐसा लिक्विड क्रिस्टल जो टेम्परेचर पे डिपेंड हो, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पे इस लिक्विड क्रिस्टल की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाए, ठीक है। तो ऐसे लिक्विड क्रिस्टल को आप बोलते हैं थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या बताई हुई है, ये बोला दोज लिक्विड क्रिस्टल विच आर बेस्ड ऑन द टेम्परेचर रेंज, यानी कि जिसकी टेम्परेचर बढ़ाने पे उसकी प्रॉपर्टी वरी कर जाए, टेम्परेचर घटाने पे प्रॉपर्टी वरी कर जाए, ऐसे लिक्विड क्रिस्टल को आप बोलते हैं थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल, ओके। अब इसके भी फर्दर टाइप होते हैं जो भी हमने ऊपर भी डिस्कस किए। एक होता है निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, एक होता है स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल, एक होता है आपकी कोलेस्ट्रॉलिक लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। अब ये क्या होते हैं इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपको ऊपर बताया निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, ये बोल रहा द वर्ड निमेटिक लिक्विड क्रिस्टल जो आया है वो आपकी ग्रीक के वर्ड नीमा से आया है, और नीमा मतलब होता है थ्रेड।
तो इन न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको थ्रेड लाइक देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इन लिक्विड क्रिस्टल में क्या होता है, एक ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होता। लेकिन आगे क्या लिखा है, ये बोल रहा है दोज लिक्विड क्रिस्टल विच हैविंग ए थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड एज न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। तो वो लिक्विड क्रिस्टल जिनका अगर आपको स्ट्रक्चर क्या है थ्रेड लाइक देखने को मिलेगा, उससे आप बोलेंगे न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल। और इन लिक्विड क्रिस्टल में एक पर्टिकुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है। मैंने आपको ऊपर भी दिखाया ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बीच में एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट नहीं है, सब आपके आगे पीछे बैठ रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पर ग्रुप है तो दूसरे का यहाँ है, तीसरे का यहाँ है, ठीक है। तो ऑर्डर अरेंजमेंट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलता। और लास्टली क्या है, पार्टिकल्स आर अलाइन टुवर्ड द और अलोंग एक्सिस, ठीक है। लेकिन यहाँ जो पार्टिकल्स है वो आपकी कहाँ की ओर है, एक्सिस के अलोंग है। जैसे सिमेटिक में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है, लेकिन यहाँ पर को क्या है, अलोंग द एक्सिस है, यानी कि एक्सिस के अलोंग सारे पार्टिकल जा रहे हैं। माना वो ऑर्डर्ड नहीं है, डिसऑर्डर्ड है, लेकिन जा कहाँ किस और है, अलाइन किसकी ओर है, किसके टुवर्ड्स है, अलोंग एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। इतना हुआ, ये है आपके न्यूमेटिक लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट हो गया आपका स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल। स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल क्या हुआ, तो अगेन चीज वही बोल रहा है, द वर्ड स्मैटिक जो है वो ग्रीक के वर्ड से आया है स्मैक्टिकस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, सोप लाइक और स्लिपरी, जैसे मैंने आपको आगे भी बताया था। अगला क्या बोल रहा है, दीज लिक्विड क्रिस्टल जो होते हैं इनका जो सोप लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है और स्लिपरी नेचर का होता है, बहुत फिसलने जैसा होता है, सोप फिसल जाता है, स्लिपरी नेचर का होता है। सिमिलरली आपके स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल का नेचर भी कुछ सिमिलर होता है, इसी के टाइप का होता है। और इनमें क्या होता है, आपको एक प्रॉपर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट और देखने को मिलेगा और ओरिएंटेशन ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो यहाँ लिखा हुआ दे ऑल हैविंग ए पोजिशनल ऑर्डर एज वेल एज द ओरिएंटेशन ऑर्डर, यानी कि यहाँ पर आपको एक प्रॉपर अरेंजमेंट ओरिएंटेशन देखने को मिलेगा, ओके। एंड ये बोल रहा दे हैविंग अ ओरिएंटेशन इन ए सेम डायरेक्शन, और यहाँ पर को जो आपके पार्टिकल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा स्मैटिक के भी दो टाइप देखे, स्मैटिक ए एंड स्मैटिक बी। तो स्मैटिक ए में हमारे जो सारे पार्टिकल्स थे वो कहाँ की ओर थे, अलोंग एक्सिस थे। दूसरे में क्या थे, अलोंग लेफ्ट हैंड साइड थे। तो हमने ऐसा नहीं बोला, स्मैटिक के केस में नहीं बोला कि सारे पार्टिकल्स आपके अलोंग एक्सिस होंगे। अलोंग एक्सिस कहाँ होंगे, न्यूमेटिक के केस में होंगे, ठीक है। लेकिन न्यूमेटिक के केस में रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होंगे, सब एक्सिस के अलोंग तो होंगे बट एक रेगुलर वे में नहीं होंगे। लेकिन स्मैटिक के केस में कोई एक्सिस के अलोंग नहीं है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि वो एक्सिस के अलोंग हो, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, वो लेफ्ट हैंड भी हो सकते हैं, राइट हैंड भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, बट जहां भी होंगे प्रॉपर ऑर्डर्ड ओरिएंटेशन में होंगे। इतना हुआ ना, ये हो गया आपका स्मैटिक लिक्विड क्रिस्टल। आपने इमेज वही बनानी है जो हमने ऊपर डिस्कस कराई है, ठीक है। अगला है आपका कोलेस्ट्रेटिक लिक्विड क्रिस्टल। अब ये क्या होते हैं, तो यहाँ पर लिखा है दोज लिक्विड क्रिस्टल विच हैविंग ए कोलेस्ट्रॉल लाइक स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल लाइक इनका स्ट्रक्चर होता है, जिस वजह से इन्हें कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल बोला जाता है। अगर हम इनकी प्रॉपर्टी बोले तो ये बोल रहा है दे आर अरेंज इन लेयर। इनको आप क्या है, लेयर्स में अरेंज होते हुए देखेंगे। इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ये क्या होता है, लेयर्स में अरेंज होते हैं एक के नीचे एक करके। और ये बोल रहा है दे डजंट हैविंग ए पोजिशनल एंड द ऑर्डर्ड ओरिएंटेशन ऑर्डर, ठीक है। इनमें क्या होता है, प्रॉपर पोजिशन एंड द ओरिएंटेशन ऑर्डर नहीं होता। मतलब ऐसा नहीं है कि एक के नीचे एक ही बैठेगा, ठीक है। ये लेयर बनाएंगे बट एक के नीचे एक नहीं बैठेंगे, यानी कि यहाँ पर कोई पोजिशनल और ओरिएंटेशन ऑर्डर नहीं होगा। मतलब एक प्रॉपर ओरिएंटेशन, एक प्रॉपर पोजिशन है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, ये एक लेयर के फॉर्म में एक दूसरे के साथ बैठेंगे, ठीक है, लेयर बनाएंगे, लेयर के फॉर्म में अरेंज होंगे, बट वहां एक प्रॉपर ओरिएंटेशन एंड पोजिशनल ऑर्डर नहीं होगा। एंड लिखा हुआ है दे हैविंग ए डिफरेंट ओरिएंटेशन इन ए डिफरेंट डायरेक्शन। अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे आपको अलग अलग ओरिएंटेशन देखने को यहाँ मिलेगा। इस टाइप के लिक्विड क्रिस्टल को हम क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रिक लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा थर्ड टाइप। ये तीन टाइप्स हमारे किसके थे, हमारे थर्मोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल के, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल, जिसमें हमने क्या बोला, ये जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं वो लिक्विड कंसंट्रेशन पे बेस्ड होता है। तो देखो बात करते हैं क्या होता है, ठीक है। ये बोला लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं, ये बोला दोज लिक्विड क्रिस्टल विच आर बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन आर कॉल्ड एज अ लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। एग्जांपल के लिए क्या हो जाएगा, माइसेल्स, ठीक है। जैसे आपको पता है माइसेल्स हमारे कब फॉर्म होते हैं, जब हमको पता है जब हमारे सर्फेक्टेंट का हम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं। अगर हमने कंसंट्रेशन इतना बढ़ा दिया कि वो सीएमसी क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन को रीच कर गए, तो उस पॉइंट पे जाके हमारा माइसेल का फॉर्मेशन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। क्लस्टर ऑफ सर्फेक्टेंट को ही तो हम बोलते हैं माइसेल। लेकिन सर्फेक्टेंट का क्लस्टर कब, जब वो एक्सेस में हो, जब उनका कंसंट्रेशन क्या हो, बहुत ज्यादा, और उस पॉइंट को आप बोलते हैं क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने की वजह से हमको क्या है, माइसेल का फॉर्मेशन मिलता है। तो इस टाइप के क्रिस्टल को ही हम क्या बोलते हैं, लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल, ठीक है। यानी कि ऐसे क्रिस्टल्स, ऐसे लिक्विड क्रिस्टल जो किस पे बेस्ड होते हैं, कंसंट्रेशन पे बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है दोज लिक्विड क्रिस्टल विच आर बेस्ड ऑन द कंसंट्रेशन आर कॉल्ड एज द लायोट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। एग्जांपल के लिए हो गया आपका माइसेल्स, ओके।
अगला क्या है आपका है डिस्कोटिक एंड कैलामेटिक लिक्विड क्रिस्टल। ठीक है, तो ये चीज हमने आगे डिस्कस की। डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, वो लिक्विड क्रिस्टल होता है जिनका जो शेप होता है वो कैसा होता है, डिस्क शेप का होता है। ठीक है, तो ऐसे लिक्विड क्रिस्टल जिनका शेप डिस्क जैसा होता है तो उसे आप बोलते हैं डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल। कैलामेटिक लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है, वो लिक्विड क्रिस्टल जिनका जो शेप होता है वो रॉड लाइक होता है, तो ऐसे लिक्विड क्रिस्टल को आप बोलते हैं कैलामेटिक लिक्विड क्रिस्टल। तो सेम चीज लिखिए, दो लिक्विड क्रिस्टल विच हैविंग अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड डिस्कोटिक लिक्विड क्रिस्टल and those liquid crystal which having a rod like structure called as a calamatic liquid crystal. Okay, generally क्या होते हैं, these liquid crystal generally having a rod like structure, तो इनका क्या होता है, rod like structure generally हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अगला होता है मेलाट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। मेलाट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होंगे, तो ये बोल रहा है सम ऑफ द मेटल सॉल्ट लाइक ए ZnCl2 behave like a liquid crystal, such metal salts are called as a मेलाट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। तो ऐसे लिक्विड क्रिस्टल जहां पर आपको मेटल की प्रेजेंस भी देखने को मिलता है, मेटल भी अगर प्रेजेंट होता है, तो ऐसे लिक्विड क्रिस्टल को हम पर्टिकुलरली नाम क्या देते हैं, मेलाट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल। जैसे आपका हो गया ZnCl2। ZnCl2 भी एक टाइप का लिक्विड क्रिस्टल है बोल रहे हैं, और इसमें आपको मेटल Zn देखने को मिल रहा है, इस वजह से हम इसे मेलाट्रॉपिक लिक्विड क्रिस्टल के अंदर डालते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया। तो देखो आप इस स्ट्रक्चर को भी माइंड पे डाल दो। ठीक है, मैं ये भी आपको शो कर देती हूँ। देखो ये आपका निमेटिक हो गया। निमेटिक के केस में आपको क्या देखना है, ये स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, छोटे छोटे से टुकड़े जैसे फ्रेगमेंट जैसे आपको शो करना है। निमेटिक के केस में क्या है, सारे के सारे एक्सेस के अलोंग है, बट कोई भी एक रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट में नहीं है। आप देख सकते हैं एक रेगुलर ऑर्डर्ड अरेंजमेंट आपको नहीं मिल रहा। ठीक है, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं मिल रहा। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्मैटिक है। स्मैटिक के केस में क्या है, जरूरी नहीं है, जैसे स्मैटिक ए स्मैटिक सी हमने देखा था, जरूरी नहीं है कि इनको एक्सेस के अलोंग ही जाना है। ये एक्सेस के अलोंग ना जाते हुए राइट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड में भी जा सकता है, लेकिन एक ऑर्डर्ड वे में जाएंगे जहां भी जाएंगे। देखो आपको एक ऑर्डर्ड वे देखने को मिल रही है, ठीक है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट वन होता है आपका कोलेस्ट्रिक। कोलेस्ट्रिक के केस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर को कोलेस्ट्रॉल जैसा, कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर जैसा होता है उसके सिमिलर आपको शेप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको शीट मिलेंगे। ठीक है, हमने क्या बोला, एक लेयर के फॉर्म में अरेंज होगा। देखो एक लेयर एक शीट आपको देखने को मिल रही है, बट ये शीट आपकी एक प्रॉपर अरेंजमेंट में नहीं है। एक आपकी थोड़ी सी, देखो एक नॉर्मल है तो एक थोड़ी सी बेंट हुई, थोड़ी सी टिल्ट होते जा रही है, थोड़ी सी टिल्ट होते होते बेंट होते होते क्या है, उनका स्ट्रक्चर चेंज हो जा रहा है। यानी कि है तो सब शीट में, लेकिन एक ऑर्डर्ड वे में नहीं है कि एक शीट के ऊपर दूसरी शीट, दूसरे के ऊपर तीसरी शीट, ऐसा यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। ठीक है, ये हो गया आपका कोलेस्ट्रिक फेज। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, वो बचा हुआ डिस्क वाला और आपका रॉड वाला। तो ये आपके 4-5 टाइप के क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं आपके लिक्विड क्रिस्टल के, तो आप इनको भी ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें हमने यहाँ पर आज के लेक्चर पे डिस्कस की। बाकी इनकी प्रॉपर्टीज वगैरह में वही हुई, जैसे लिक्विड और क्रिस्टल की जो प्रॉपर्टी होती है, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी वगैरह बहुत बढ़िया होती है। ये सारी चीजें एक्सेस कर लिख देना आपने, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी क्रिस्टल और लिक्विड के बीच में लाई करती है, तो वही चीज हो गई। ठीक है, तो ये था आपका आज का टॉपिक। इस पे क्वेश्चन क्या आता, शॉर्ट नोट में आता, लॉन्ग में तो आने से रहा। तो ये सारी चीजें आपने यहाँ पर ऐड कर देनी है लिक्विड क्रिस्टल पॉलीमर्स पे। तो होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो हम आगे बढ़ेंगे हमारे मैक्रोमोलिक्यूल के 6th लेक्चर पे कल को। तो अभी इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।